हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय गणित का पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका पाठ चालू। ये दिया गया है आपका पाठ के बारे में डिटेल से मिलते जुलते ये प्रश्न दिए गए हैं। ये अभ्यास के लिए आपको दिया गया है। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आपको इसका हल दिया है, इसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। और अब यहाँ से चालू होते हैं आपके प्रश्नोत्तर। तो क्या लिखा है? प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। मतलब हमें लिखना भी है और घेरे को भरना भी है। पहला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सी संख्या 7 का गुणज नहीं है? नहीं है पे ध्यान देना है। तो 7 का गुणज हमने ABCD में देखा, तो 27 7 का गुणज नहीं है, इसलिए हम ए गोले को काला करेंगे। दूसरा प्रश्न है, यहाँ 27 लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, 15 एवं 25 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है? तो 15 और 25 का साझा गुणज सबसे छोटा है 75, तो हम डी गोले को काला करेंगे और यहाँ लिख देंगे 75। आगे प्रश्न नंबर 3 है, मोनू ने 2 रुपये के खुले रुपए मांगे, सोनू ने 5 रुपये के खुले रुपए मांगे, किस रुपए का सिक्का दोनों को मिलेगा? तो 2 रुपये के लिए भी वो एक एक का सिक्का देंगे और 5 रुपये के लिए भी वो एक एक का सिक्का दे सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर बी राइट है और हम बी गोले को काला करेंगे। प्रश्न 4, 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है। तो 24 और 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड, साझा यानी मिला जुला, तो ये हो जाता है हमारा 12। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 दोनों में आता है, इसलिए हम ए गोले को काला करेंगे और यहाँ लिख देंगे 12। प्रश्न 5, 6 एवं 9 के प्रथम 2 साझा गुणज है। तो 6 और 9 के प्रथम साझा गुणज हैं और 36, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे 18 और 36 और गोले डी को काला कर देंगे। इसके बाद है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6, 7 14 21 28 35 किस संख्या के गुणज है? तो ये है 7 के गुणज। प्रश्न 7 का अ, संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 4 के प्रथम 5 गुणज हो जाते हैं 4 8 12 16 और 20। इसके बाद इसका ब आ जाता है, संख्या 6 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। तो 6 12 और 18। प्रश्न 8 आ जाता है, संख्या 3 एवं 4 के 2 साझा गुणज लिखिए। ऐसे गुणज लिखना है जो दोनों के ही हो। तो 3 और 4 के साझा गुणज है 12 और 24, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12 और 24, यहाँ लिख देंगे 12 और 24। प्रश्न 9, संख्या 10 एवं 15 का सबसे छोटा साझा गुणज लिखिए। तो 10 और 15 का सबसे साझा गुणज हो जाता है 30, तो हम लिख देंगे 30। प्रश्न 10, संख्या 12 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो ये है 1 2 3 4 6 और 12, 12 के सारे गुणनखंड। प्रश्न 11 है, संख्या 24 एवं 30 के सभी साझा गुणनखंड लिखिए। तो ये है 1 2 3 और 6। संख्या 30 एवं 42 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। तो 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 15। प्रश्न 13 है, संख्या 12 24 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखिए। इसको ऐसा समझेंगे कि 12 24 और 36 का, तो 12 का है 1 2 3 4 6 और 12, 24 का है 1 2 3 4 6 8 और 12 और आगे 24, 36 का 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो देखो 12 सभी में साझा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा साझा गुणनखंड हमारा हो गया 12। अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, एक बंदर एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है, एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे? तो इसका देखिए, बंदर छलांग लगाता है 3 मीटर लंबी छलांग, तो हम लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 21 3 का पहाड़ा। और बिल्ली लगाती है 2 मीटर, तो हम 2 4 6 8 10 12 14 लिख लेंगे। अब पहली बार ये देखो छलांग इनकी कहाँ कदम एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये हो गया 6 पर, ये पहली बार मिलेंगे। ऐसा आगे कहाँ मिलेगा इनका? आगे मिलेगा 12 पर। ओके, तो ये हमारा उत्तर हो गया 6 कदम पर। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, टेबल 120 सेंटीमीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी है। सोनू के पास 30 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर के चौकोन रंगीन कागज उपलब्ध है। कौन से आकार के रंगीन कागज का उपयोग करना चाहिए ताकि वह उन्हें बिना काटे लगा सके? बताइए यह माप कैसे ज्ञात कीजिए। मतलब 30 बाई 30 का उसके पास में कागज है और 20 बाई 20 के कागज है और उसे 40 सेंटीमीटर चौड़ी और 120 सेंटीमीटर लंबी टेबल पर लगाना है। तो 40 के लिए वो उपयोग करेगा 20 बाई 20 वाला कागज, तो ये हो जाएगा 20 और 20 40। इसी टाइप से 20 वाला उपयोग किया तो यहाँ भी 20 फिर 20 और फिर 20,
तो ये हो जाएगा, ये पूरे हो जाएंगे कागज़ ये, फिर ये 20 वाला, फिर 20 वाला और फिर 20 वाला। तो देखो ये हो गया 20 और 20 40, फिर ये 40 और ये 40 और ये 40 40 80 और 120 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी 40। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि 20 सेंटीमीटर वाले कौन से कागज़ लगाना चाहिए उसे, 20 बाई 20 वाले कागज़ उसे उपयोग करना चाहिए, 30 वाले नहीं। प्रश्न 16 है, संख्या 36 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हैं, उसमें से 3 को नीचे बनाइए। तो गुणनखंड पेड़ तो बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ 3 पूछे हैं तो हम इस टाइप से उसे समझेंगे। यहाँ गुणनखंड पेड़ बनाने के लिए हम गुना करेंगे 3 गुना 2, तो ये हो जाएगा 6, फिर 6 को गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 18, फिर 18 को गुना करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 36। इसी टाइप से हम दूसरा बनाएंगे, 6 को गुना करेंगे हम 2 से तो ये हो जाएगा 12, फिर 12 को गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 36। ये दूसरा पेड़ तैयार। तीसरा हम 4 को गुना करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 12, फिर 12 को गुना करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 36। हमारे तीनों पेड़ तैयार हो गए। प्रश्न 17 है, 6 एवं 8 के 100 से छोटे सभी साझा गुणज लिखिए। तो 6 और 8 के छोटे साझा गुणज है 24, 48, 72 और 36। 6 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में देखिए कि कॉमन क्या चीज़ है। जैसे 6 दूनी 12, 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और आगे आगे। ऐसे ही देखो 8 के पहाड़े में 8 में 8 2 16 8 दिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और आगे आगे। तो यहाँ देखो बच्चों 24 और 24 साझा गुणज है, तो सबसे छोटी, ये 100 से छोटा है। ऐसे ही आप आगे बढ़ा के 48, 72 और 96 निकल आएगा। है 28, 42 एवं 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 28 का है 1 2 4 7 14 और 28। 42 का है 1 2 3 6 7 14 21 और 42। 56 का है 1 2 4 8 14 28 और 56। तो इसमें साझा कौन सा है देखिए, 14 14 और 14। तो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 14 हो जाएगा। प्रश्न 19 है, 3 और 3 का गुना किया तो 9, 9 और 2 का गुना किया तो 18। ये एक गुणनखंड पेड़ बताया गया है। फिर यहाँ देखिए 3 गुना 2 तो 6, 6 का गुना किया 2 से तो 12 और 12 का गुना किया 2 से तो 24। ऊपर बने दोनों गुणनखंड पेड़ों में कौन सी संख्याएं साझा है, क्या पूछ रहे हैं ये, इसमें साझा संख्या हमको पूछ रहे हैं। तो बच्चों देखो इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है और इसमें 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, बाकी कुछ साझा नहीं दिख रहा है, इसलिए 3 और 2 साझा गुणनखंड हो जाएंगे। प्रश्न 20, एक बगीचे का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, उस बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, ज्ञात कीजिए। तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो बच्चों एक बगीचे का क्षेत्रफल है 72 वर्ग मीटर, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हम देख सकते हैं क्या होगी। 36 गुना 2 बराबर इसे 72, 24 गुना 3 72, 18 गुणित 4 72, 12 गुणित 6 72 और 9 गुणित 8 तो 72। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग प्रकार से हो सकती है। ठीक है बच्चों, ओके बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।